आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये भी शिर्क है। तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है। ये कौन सी जमहूरियत है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचे। ये तो जमहूरियत की नफी हो गई। 10 बजे तो हम ये गेम हमारे हाथ में। लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। इलेक्शन के अंदर एमपीज को खरीदा जाता है। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना, तो उससे भी बड़ा फर्क। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, आज का जुम्मा फिर मेरे कप्तान के लिए भारी साबित हुआ। एक दिन में 2 नई ऑडियोज लीक हो गई। पहली मुबैना ऑडियो में मेरे कप्तान अरकान असेंबली की मुबैना तौर पे खरीदो फरोख्त का तस्करा कर रहे थे, और दूसरी ऑडियो में मेरे कप्तान अपने खिलाड़ियों को मीर जाफर और मीर सादिक का बयानिया फीड करने का हुक्म सादिर कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की पहली ऑडियो ने साबित कर दिया कि मेरे कप्तान सदके दिल से इस फॉर्मूले के कायल हैं कि अवाम के सामने जिस काम की मुखालफत करें, बंद कमरों में उसी काम के लिए पूरा जोर लगा रहे होते हैं। याद रहे कि ये वही दिन थे जब मेरे कप्तान सिंध हाउस में अरकान असेंबली की मौजूदगी को ज़मीर फरोशी से बढ़कर शिर्क तक करार दे रहे थे, और ऐन उसी वक्त मुबैना तौर पर वो 5 अरकान को तोड़ रहे थे और मजीद 5 को तोड़ने की कोशिशों में थे। नाज़रीन, इस ऑडियो में सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि आला अखलाकियात के अलंबरदार मेरे कप्तान अपनी सियासत के लिए कोई इस्तेमाल करने पर तैयार नजर आते हैं, क्योंकि हर हाल में उन्हें कुर्सी चाहिए। सुनिए मेरे कप्तान इस ऑडियो में क्या कहते हैं। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो। नाज़रीन, आपने ठीक सुना कि मेरे कप्तान अपने खिलाड़ियों से कह रहे हैं कि वो इस बात की फिक्र ना करें कि क्या ठीक है और क्या गलत, कोई भी हरबा हो। क्या इस गुफ्तगू से ये नतीजा नहीं निकलता कि मेरे कप्तान को हर हाल में कुर्सी चाहिए, ख्वाह कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाए। इखलाकियात जाए भाड़ में, मेरे कप्तान अवाम को हर रोज जो भाषण देते हैं वो भी जाए भाड़ में, बस कुर्सी मिलनी चाहिए। नाज़रीन, जिन सादा दिल लोगों को कप्तान की इस बात पर हैरत हो रही है, उनकी खिदमत में अर्ज है कि क्रिकेट हो या सियासत, मेरे कप्तान ने कभी गलत या सही नहीं देखा, हमेशा हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। क्रिकेट का जिक्र किया तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल तस्करा करते हैं मेरे कप्तान की सियासत का। 1999 में जब डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उस वक्त भी मेरे कप्तान ने वजारत उज़्मा के झूठे लारे में आकर डिक्टेटर की भरपूर हिमायत कर दी। मेरे कप्तान ने उस वक्त भी किसी अखलाकियात को आड़े ना आने दिया और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। उस इलेक्शन में गुजरात के चौधरियों ने गेम उलट दी, और 2002 के इलेक्शन में मेरे कप्तान के हिस्से में सिर्फ 1 नशिस्त आई। चौधरी बरादरान का यह गुनाह मेरे कप्तान ने तवील अरसे तक माफ न किया और उन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दे दिया। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और मेरे कप्तान की सियासत भी धीरे धीरे इक़्तिदार की मंजिल की तरफ बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में मेरे कप्तान ने कभी गलत या सही नहीं देखा और हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। 2011 के लाहौर जलसे की कामयाबी के बाद मेरे कप्तान की नई इनिंग्स का आगाज हुआ। मेरे कप्तान जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर तनकीद किया करते थे, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पकड़ ली। यहां भी मेरे कप्तान ने गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। मेरे कप्तान जो इलेक्टेबल्स की सियासत के खिलाफ बयानात जारी किया करते थे, उन्होंने इलेक्टेबल्स के लिए पार्टी ही नहीं, दिल के दरवाजे भी खोल दिए। नजरियात और नजरियाती कारकुन जाए भाड़ में, हुकूमत मिलनी चाहिए। यहां भी मेरे कप्तान ने गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। 2013 के इलेक्शन में शिकस्त के बाद मेरे कप्तान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी और 126 दिन का धरना दिया। इस धरने में मेरे कप्तान ने बदजुबानी से लेकर सिविल नाफरमानी तक सब कुछ किया। यहां भी मेरे कप्तान ने गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। फिर 2018 का इलेक्शन आ गया। इलेक्शन से 2 दिन पहले तक मेरे कप्तान कहते रहे कि अगर उन्हें अक्सरियत ना मिली तो वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। अक्सरियत तो ना मिली, लेकिन जो ही इलेक्शन नताइज के बाद हुकूमत साजी का मरहला आया, तो मेरे कप्तान ने हुकूमत बनाने के लिए गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया था, उन्हीं के साथ मेरे कप्तान ने इत्तेहाद करके मरकज और पंजाब में हुकूमत बना दी।
वो शेख रशीद जिनको मेरे कप्तान चपरासी तक रखने के रवादार ना थे, उनको वजीर दाखिला जैसा मनसिब दे दिया। हुकूमत बनानी थी तो मेरे कप्तान ने गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। वज़ारत उज़्मा के 3.5 साल में भी मेरे कप्तान ने अपनी हुकूमत बचाने और चलाने के लिए कभी भी गलत और सही नहीं देखा। जब तहरीक अदम एतमाद की बात चली तो मेरे कप्तान ने अरकान असेंबली को तोड़ने से लेकर सदर की मदद से असेंबली तोड़ने तक गलत या सही कुछ नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। नाज़रीन, जिस तरह उम्र यार की ज़मीन में हर मसले का हल मौजूद होता था, इस तरह मेरे कप्तान के जहन में भी हरबों की कमी नहीं। अभी भी अमरीकी साजिश के बयानिए से लेकर अपने कत्ल की मुबैना साजिश तक मेरे कप्तान हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए। ये हरबे मेरे कप्तान की सियासत तो चमका रहे हैं, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए कितने खतरनाक हैं, क्या मेरे कप्तान को इसका एहसास है? काश मेरे कप्तान अपने हरबे सिर्फ कुर्सी के हसूल के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते। क्या आगे चल के भी यही हरबे इस्तेमाल होते रहेंगे? इस पर मजीद तफसील से बात करेंगे। अपने पैनल कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबोल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साइफर के हवाले से 3 ऑडियोज़ एक आ चुकी हैं और अब एक और ऑडियो जो है वो इसके अलावा जो 5 उनके पास मौजूद हैं, 5 वो मजीद लेना चाहते हैं। कुछ इस सिलसिले में भी एक ऑडियो अब आ चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज मियाँ वाली के अंदर जलसा किया और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जनाब डीप फेक ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और एक उन्होंने खुद जानबूझ के नवाज शरीफ साहब की भी एक मुबैना तौर पे एक फेक ऑडियो जो है उसको उन्होंने चला के दिखाया कि जनाब ये देखें इस तरह बनती है ऑडियो। अब इसका तयन किस तरह होगा कि जो ऑडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं वो वाकई इमरान खान साहब की हैं भी कि नहीं है? बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, इसका तो वाहिद हल ये है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब के पास अरसलान बेटा मौजूद है और अरसलान बेटा बहुत कारीगर है इस मामले में, वो तो ये कारनामे सर अंजाम देता ही रहा है। लेकिन इस तरह बात बनेगी नहीं। इमरान खान साहब जो है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या वो कहीं से जो है इसको वेरीफाई कराकर फिर ये सामने लेके आए और ये दावा करें तो मैं मान भी लूँ। ये कतई तौर पर जितना मेरी मालूमात है या हमने सर्च करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल टेम्पर्ड नहीं है इसकी। और ख़ास तौर पे ये जो 5 वाली है जिसमें इमरान खान साहब ने 5 ख़रीदे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि देखें जी मेंबर्स की तो बात ही नहीं हुई, उसके अंदर ज़ाहिर है मतलब हो सकता है इमरान खान साहब ने 5 कोकोमो के पैकेट मंगवाए हों या उन्होंने 5 जिंगर बर्गर्स का ऑर्डर किया हो, तो ये भी तो हो सकता है ना जिसमें मेंबर्स की तो उन्होंने बात ही नहीं की। और वो जो उस है उससे भी उन्होंने जो है वो 5 और मंगवाए थे। पता नहीं इमरान खान साहब कितना खाते हैं कि वो उससे भी यही मचा रहे थे कि 5 और ला दो 10 हो जाएंगे। और फिर बात थी ऐसे। देखिए, हम काके छुनने नहीं आएंगे कौम जो है ना, इसको इमरान खान साहब ने जाली बयानी के पीछे ज़रूर लगाया। इमरान खान साहब ने उनके साथ झूठ फ्रॉड मक्कारी ज़रूर की, लेकिन इतने भी पागल नहीं है पाकिस्तानी कि उनको सच और झूठ की समझ ना आए। उनके लिए बड़ा क्लियर है। जो साइफर के ऊपर 3 ऑडियोज़ आ चुकी है, अल्लाह जाने और कितनी आने वाली हैं। और उस साइफर की हर एक ऑडियो के अंदर एक के बाद एक इमरान खान पहली ऑडियो के अंदर जो है वो जाली मिनट्स बनाकर साइफर को टेम्पर कर रहे हैं, दूसरी वीडियो के अंदर और प्ले करने की बात कर रहे हैं, दूसरी वीडियो के अंदर जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपना एक बयानिया तरतीब देते हैं और वो कहते हैं बस ठीक है, इसके साथ जो है वो हम पूरा खेलेंगे और ये जो है ये हम इसको फीड कर देंगे। अब तीसरे के अंदर भी वो कह रहे हैं बिल्कुल फर्टाइल है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, हमने ये किया है और अब बस हमने जो है वो जाफ़र और मीर सादक वाला जो बयानिया है वो हमने जो है वो अब फीड करना है। तो इससे जो उनकी एक जो हकीकी आज़ादी जिससे वो हकीकी आज़ादी लेते फिर रहे थे, वो मैंने वैसे देखा आज पीटीआई के मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा कि अब वो हकीकी आज़ादी जो है वो सुनामी मार्च में तब्दील हो गई है। उनका अपना चल रहा था कोई हैशटैग भी, सुनामी मार्च आर या पार, तो वो हकीकी आज़ादी अब नहीं रही, वो हकीकी आज़ादी मर गई है। अब जो है सुनामी मार्च आ गया है और वो सुनामी मार्च जो है जो कभी नहीं आएगा, ये मैं बिल्कुल आपको कैटेगोरिकली कह रही हूँ। कत्तन किसी सूरत इस्लामाबाद को पे यलगार करने की इजाज़त इनको नहीं दी जाएगी। और जहाँ तक ये जो 5 वो खरीद रहे थे और वो कर रहे थे, नहीं तो इससे बड़ी मुनाफिकत हो सकती है। अगर नहीं आएगा, अगर मार्च नहीं आएगा तो आप लोगों ने इतने कंटेनर इस्लामाबाद में क्यों लगा दिए फिर? नहीं, वो तो
जाहिर है देखिए हिफाजती इक़दाम तो करने पड़ते हैं ना, ये तो मतलब आखिर कंटेनर्स जो हैं उसकी तैयारी करेंगे तो बाकी मामला फिर ज़ाहिर है इक़दाम होते हैं वो रोकना उसको देखना होता है। लेकिन मैं जो ये 5 वाली ऑडियो जो 5 जिंगर बर्गर उन्होंने ख़रीदे थे और 5 उन्होंने और मंगवाने थे, उस पर मैं ये कहना, ये देखिए आपको याद है इमरान खान साहब ने ख़रीदो फ़रोख्त पे क्या क्या बातें नहीं की हुई। अब इमरान खान साहब की कासिम और सलमान की शादी हो जाएगी, जो वो दूसरों को कहते फिरते थे तुम्हारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी। अब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर शिरक का जो है वो फतवा दिया हुआ है। अब इमरान खान साहब के लिए जो उन्होंने शिरक जिंगर बर्गर खरीद के मंगवाया था, अब उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए इमरान खान साहब के लिए, और वो जो उस था जिससे वो 5 और मंगा रहे थे, वो उस जो है उसका पता जो है वो कैसे चलेगा। देखिए ये बातें इतनी सिंपल नहीं है। मुझे इजाजत दीजिएगा, खान की चेहरे की मुलम्माकारी तो उतर ही रही है। मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, जो लेकिन जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैं ये आपने अगले सवाल पूछा था, मैं पहले उसकी बात कर दूं, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो हम बिल्कुल पूरी करेंगे और वो कर रहे हैं। क्या कमेटी भी बन चुकी है इस साइफर वाले इशू के ऊपर। अब ये तमाम जो ऑडियोज पता नहीं कितनी तब तक आ जाएंगी, ये तमाम ऑडियोज क्लब होंगी और क्लब होकर इसके ऊपर इमरान खान साहब और उनके हवारियों से इसके ऊपर जवाब लिया जाएगा। शेख वकास अख्तर साहब, ये सर ये जो भी सूरत हाल देख रहे हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है सर आपका पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये जो कुछ भी हो रहा है, इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि जनाब पॉपुलैरिटी की अपनी पीक के अंदर है अपने सियासी करियर के अंदर, लेकिन ये जिस किस्म की कंट्रोवर्सीज आ रही हैं और ये जो ऑडियोज रिलीज हो रही हैं, डेंटिंग है इमरान खान साहब के लिए या कुछ नहीं होना, चाहे जो मर्जी ऑडियोज आ जाए वीडियोज आ जाए, कुछ नहीं होना इमरान खान को? देखिए मंसूर भाई, पहले तो मैंने आपका इंट्रो सुना, मैंने जिसमें आपने वो कुर्सी वाली सारी बात बताई, मैं हैरान था। प्रोग्राम का मूड पहले ही इंट्रो में ही सेट हो गया है कि ये प्रोग्राम टेक्निकली खान साहब के खिलाफ है। मगर बहरहाल मैंने क्योंकि किसी जमात का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जरा न्यूट्रल बात करने की कोशिश करूँ अपनी राय के मुताबिक। हो सकता है मेरी न्यूट्रल किसी सर न्यूट्रल ना करिएगा सर न्यूट्रल खान साहब को भी पसंद वो जानवर हो जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। इस वक्त तो पाकिस्तानी सियासत में मुझे जानवर ही नजर आ रहे हैं हर तरफ। एनीवे, मैं मंसूर भाई, इस बात पे जो आपने ये जो सवाल किया जिस हवाले से, वो ऑडियो लीक्स के हवाले से आपने बात की। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त तक किसी भी ऑडियो का जो लीक्स जिस वक्त आई हुई है उनका फोरेंसिक ना हो जाए और उसकी कोई रिपोर्ट ना आ जाए, उसका कोई रिजल्ट ना आ जाए, पाकिस्तानी सियासत इस वक्त जिस नहज पे पहुंच चुकी है, किसी को भी मनोवान कबूल कर लेना शायद जाती होगी। इसलिए कि जिस वक्त हुकूमत वक्त के खिलाफ, इस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और मुहतरमा मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ ये ऑडियो, उनके हवाले से जो ऑडियो लीक्स हुई, तो फोरेंसिक कमेटी, राना सनाउल्लाह साहब, वो सब बैठ गए। अब लीक्स दोनों तरफ से हो रही हैं और आगे जब होंगी तो आगे भी दोनों तरफ से होंगी, और जब तक उसके ऊपर कोई ऑथेंटिक अथॉरिटी के साथ कोई कंक्लूजन नहीं आ जाता, तब तक तो मैं किसी भी ऑडियो लीक्स को मानने को तैयार नहीं हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं मनोरंजन के लिए, आप भी कई दफा सवाल करते हैं, आवाम के मनोरंजन के लिए तमाशा अच्छा है, लगा हुआ है, लोग चस्के ले लेके एंजॉय कर रहे हैं, कभी इनकी ऑडियो कभी उनकी ऑडियो। ये वक्त बताएगा कौन सी ठीक थी और किस पे किसका असर हुआ। लेकिन शेख साहब इजाजत दीजिएगा, एक सवाल सर, शेख साहब एक सवाल की जरा इजाजत दीजिएगा। ये जो ऑडियोज पहले आई हैं, मैं आज की ऑडियोज की बात नहीं कर रहा, जो कम से कम 2 पहले आ चुकी हैं, उसके बारे में तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक्चुअली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुकी है कि जी उसमें गलत क्या है, और वो कह रहे हैं कि जी उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सो व्हेन यू एक्चुअली से दिस कि जी उसमें गलत कुछ नहीं है, तो फिर इन अ वे आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ऑडियो तो ठीक है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ये समझते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मोहतरमा ने कहा कि अब उनके बच्चों की शादियाँ यही बातें कर चुके हैं, दैट मीन्स कि लेट द पीपल डिसाइड। जिनको वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर चुके, उसके हवाले से उनका बयान आ चुका है कि हम इसको नहीं मानते हैं, शायद ये जोड़ तोड़ के बनाया गया है। मगर जो आपका असल सवाल था ना मंसूर साहब, मैं उसकी तरफ आता हूँ। इस बहस के अंदर टाइम आपका व्यूज का जाहिर करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सियासत जिस नहज पे पहुंच चुकी है, कोई ऑडियो लीक और कोई वीडियो लीक इस वक्त ना इमरान खान का कुछ बिगाड़ सकती है, और ना कोई ऑडियो लीक इस वक्त मियां साहबान का उससे ज्यादा नुकसान कर सकती है जितना उनका नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अदम एतमाद करने के बाद लोग एक ट्रैक पे चढ़ चुके हैं, और इस मुल्क में जब लोग एक लीडर को मान लेते हैं, उसको उसकी अच्छाई और बुराई समेत मान लेते हैं। तीसरी बात मंसूर भाई ये है कि इस मुल्क में, लेट्स से कि ये ठीक भी है, इस मुल्क में लोगों की खरीदो फरोख्त, सियासत के अंदर MNAs का बिकना,
सियासत के अंदर MPs का बिकना दो अनफॉर्चुनेट है, गंदा काम है, गलत है, मगर रवायती तौर पे होता आया है। नून लीग से लेके पीपल्स पार्टी तक और पीपल्स पार्टी से लेके हर पार्टी जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है, चाहे तरीके इंसाफ हो, वक्तन फवक्तन हर किसी ने इस गुनाह में अपना हिस्सा दिया है। इसलिए शेख साहब इजाजत दीजिएगा, आप मेरे बड़े हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, कि मैं एंड आई हैव ऑलवेज लिसन टू योर पॉलिटिकल व्यूज, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उसमें बड़ी एक डेप्थ होती है। ये एक सहाफ़ी होने के नाते और एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे ये सवाल करता हूं, क्या एक सहाफ़ी को एक्चुअली एक लीडर के ऊपर, एक सियासी रहनुमा के ऊपर इस बात पे क्रिटिसाइज करना चाहिए, या क्रिटिसाइज करने से पहले ये देखना चाहिए कि जनाब वो कितना को मशहूर है, उसके कितने को वोट हैं, उसको लोग कितना को पसंद करते हैं, या एक्चुअली ही नीड्स टू कॉल अ स्पेड एंड से कि यार ये अगर ये कर रहा है ये बंदा तो ये गलत कर रहा है, एंड आई डोंट केयर वो मरियम नवाज हो, वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो या आसिफ अली जरदारी हो, मेरा काम तो यही है, अगर मुझे लग रहा है कि यार इस आदमी ने गलत किया है तो मैं उसको कॉल आउट हमें करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मेरे भाई है, मेरे अजीज है, और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जेन्युइन सहाफ़ी वही है कि चाहे किसी का सियासी कद जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे वो लोगों में जितना मर्जी पॉपुलर हो, अगर वो कोई गलत काम करता है तो एक जेन्युइन सहाफ़ी मंसूर मियां वही है जो खुल के बात करे और खुल के उसके ऊपर तनकीद करे। इस बात को सोचे समझे तो क्या होगा। मगर आप मजबूरी ये है इस मुल्क में मंसूर मियां कि इस वक्त सहाफियों में भी पोलराइजेशन, डिवीजन, ये तुम्हारा सहाफी, ये मेरा सहाफी, ये मेरा चैनल, ये तुम्हारा चैनल, इसका मालिक मेरा है, इसका मालिक मेरा है, ये मेरी पार्टी ना लॉयल सी, मैं इन्हें इतने कम कितने। इस मुल्क में तो ये तबाही भी आ गई है, इन्हें सहाफी भी वंड लेने सियासतदानों ने, इन्होंने ना पार्टियां ने चैनल सर होने दे ते शेख साहब हो लेंदे ओदे ना की फर्क पैंदा सर, ओदे ना की फर्क पैंदा सर। we are in a habit of actually facing accusation for the last 10 years। जब से खान साहब ने काम स्टार्ट किया हमें तो, मुझे क्योंकि मैंने 2007-2008 में सहाफत शुरू की थी, 2010-11 में जब खान साहब का वो प्रवास उनकी शुरू होती है तब से ही एक्यूजिशन का सिलसिला तो जारी है। सो वी डोंट केयर, वो तो बोलते रहे, हमने तो अपना काम करते रहना है, डजंट मैटर। ठीक बात। गबूल साहब, मैं गबूल साहब से जरा कमेंट लेता हूं सर। ये गबूल साहब, शेख वकास साहब की ये बात है कि जनाब लीडर के पीछे हैं लोग, और उससे अगर वो उसके पीछे हैं तो नहीं फर्क पड़ता, जितनी मर्जी ऑडियोज आ जाएं, लोग उसको, उसकी अच्छाई उसकी बुराई दोनों से पसंद करते हैं। बहुत मेहरबानी, आपने मुझे 15 मिनट बाद टाइम दिया। बात यह है मंसूर के कुछ अरसे पहले इनको इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया गया था, आपको याद होगा, कुछ साल पहले हमारे जुडिशरी की तरफ से। मुझे एक बात बताएं कि एक शख्स अगर कहता है कि ये ऑडियो लीक्स वाकई मेरे हैं, जो पहला ऑडियो लीक निकला था जिस पे उसने कहा मैंने कौन सी गलत बात की है साइफर के हवाले से, मैंने तो सही कहा, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल मैंने ये बात कही है, माना है। वो पहला वाला ऑडियो लीक जो है वो माना है, और जो आज फंसा है जिसमें, मैं समझता हूँ आज वाला ऑडियो लीक जो है वो सही माने में ये प्रूव करता है कि अब इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे आर्टिकल 62 के मुताबिक। किस तरह सर? इसलिए नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक शख्स जब ओपनली कह रहा है कि उसको बोलो मैंने 5 खरीद लिए, 5 तुम करके दो, यानी आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हो। आप कह रहे हो अभी हमारे पास 48 घंटे हैं और 48 घंटे में बहुत कुछ हम कर सकते हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। गबूल साहब हो सकता है वो ईद उल अज़हा के ऊपर बकरों के बारे में बात कर रहे होंगे, 5 मैंने खरीदने हैं, 5 और खरीदने, बकरों वो 5 बकरे उसको खरीदने थे, पता नहीं वो बहुत ज्यादा जो है ना कुर्बानी करते होंगे, आप कह सकते हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि हमारी अदलिया, खुसूसन हम उस वक्त बड़े खुश थे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन लेते थे ऐसी चीज़ के ऊपर जिस पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत सारे केसेस हैं और वो आप समझते हैं कि मैं किस पीरियड की बात कर रहा हूँ। अभी चाहिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस ऑडियो लीक्स के हवाले से सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब एक मजाक बन गया इनके लिए। ये जो फितना फैला रहे हैं, जो ऑडियो लीक, जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ये भी गलत है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक प्राइम मिनिस्टर की जो है रिकॉर्डिंग हो रही है। तो
उनको चाहिए, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में आज शहबाज शरीफ साहब को भी ये सोचना चाहिए और आने वाला प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए कि वो अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रह सकते। अगर उनको रहना है तो फिर उस जगह पे रहे जहाँ पर उनके कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमारे अदलिया को और मैं अपील करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सो मोटो एक्शन ले, पता चला है इसके ऊपर। एक तो फॉरेंसिक इनका करे, कहते हैं कि जी हमारा ऑडियो नहीं है, फॉरेंसिक करे। दूसरी बात ये है कि गबोल साहब एक सवाल का जवाब दीजिए जी। गबोल साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पे ना आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक्चुअली रेज किया और मैं चाहूंगा कि बाकी पैनलिस्ट भी इस पे जवाब दें, लेकिन सबसे पहले आप जवाब दें। और वो इशू ये है कि इन दो चीजों के अंदर ना इस वक्त एक मामला फंसा हुआ है। वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने क्या कहा है, ये क्यों कहा है, उनका जहन क्या कह रहा था, ये क्या प्लान बना रहे थे। एक डिबेट तो ये है और दूसरी डिबेट ये है कि ये रिकॉर्डिंग क्यों हुई, ये एक वज़ीर आज़म के होते हुए इनकी रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी। इमरान खान साहब का ये मसला है कि जनाब अगर वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग सेफ नहीं है और वो लीक हो रही हैं तो फिर सिक्योरिटी रह किधर गई। सर इन दोनों इशूज़ में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू कौन सा है, इस पर गाइडेंस दीजिए। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सीरियस इशू तो ये है कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। देखिए आज अगर हम बात करें इमरान खान की, वो हमारे मुखालिफ है, कल को हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हम जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इस तरह तो हमारे सबके और प्रीवियस जितने प्राइम मिनिस्टर थे उनके कितने रिकॉर्ड्स पड़े होंगे। अब दो चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत, हमारी हुकूमत कमेटी बना लेगी, कमेटी का फैसला 5 साल बाद आएगा। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पर एक्शन ले सो मोटो का, आपको पता चलेगा कि ये जो इमरान खान, सबसे पहले दो चीज़ों का पता करना है। ये उसको जो कह रहे थे ना कि उसको बोलो 5 और कर दे, ये वो कौन है, वो शख्स कौन है, उसके बारे में इमरान खान से पूछना चाहिए। दूसरा पूछना चाहिए उस शख्स से, उससे पूछना चाहिए कि भाई तुम होते कौन हो प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग करने वाले। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। इसी तरह कोई शख्स पाकिस्तान में महफूज नहीं है, हर किसी की रिकॉर्डिंग्स हो रही है, हर किसी की वीडियोस आ रही हैं। ये तो ऑडियो लीक्स है। मैं आपको बताऊं, आप इस वक्त इस फीड को देख नहीं सकते। आप सर मुझे ब्रेक लेनी है गबोल साहब, लेकिन मैं आप इस वक्त जब ये गुफ्तगू के आप देख नहीं सकते, मैं आपको वैसे कम्युनिकेट कर देता हूं। ये शेख वकास अकरम साहब के चेहरे के ऊपर ना एक बड़ी शरारती किस्म की स्माइल है आपकी इस गुफ्तगू को सुनते हुए। ये शेख वकास अकरम साहब क्यों ऐसी स्माइल दे रहे थे, इसके पीछे राज क्या है, हम ये भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, इसको भी ज़रा साइफर के जरिए मालूम करने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले नबील गबोल साहब ये कह रहे थे कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वज़ीर आज़म की गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड हुई है। ये आज अगर इमरान खान साहब की ऑडियो है, कल को कोई और वज़ीर आज़म हो सकता है, कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो सकता है, तो उसके लिए कितनी परेशान कुन बात साबित हो सकती थी। शेख वकास अकरम साहब एक चेहरे के ऊपर शरारती किस्म की उनकी स्माइल थी, ये क्यों एक स्माइल थी, ये क्यों शेख साहब जो है वो हंस रहे थे। मैं शेख साहब से पूछे, शेख साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? सर मैं बड़े एहतराम के साथ, नबील नाराज ना हो जाए, नबील मेरा दोस्त भी है, यार भी है, भाई है, बड़ा एहतराम है। एक बात बड़ी जरूरी है, मैं सुन के महसूस हो रहा था जब मेरा अजीज ये कह रहा था कि कमीशन होना चाहिए, सुओ मोटा होना चाहिए। उनके लिए सबसे अहम ये है कि वजीर आजम के हाउस या कमरे या इधर उधर की क्यों रिकॉर्डिंग हुई। वो मैं इस बात से परेशान था कि इनकी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के क्वार्टर्स में, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर कैमरे और ऑडियो टेप करने वाले गैजेट्स लगाए गए थे। इनके प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके बाकायदा तौर पे उस रिकॉर्डिंग का जिक्र भी किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद भी आपकी हुकूमत रही, उसके बाद आपका वजीर आजम आया, आपने पूरा वक्त पूरा किया, आपके सदर वहां पे मौजूद थे, आपका इंटीरियर मिनिस्टर आप मौजूद था, IB आपके साथ काम कर रही थी, दूसरे मातहत इदारे आपके थे। क्या किया आपने वो बंदा ढूंढा जिसने वहां पे कैमरे लगाए थे, आपने वो बंदा ढूंढा जिसने वहां पे ऑडियो जो है वो टेप करने के लिए किए थे। अब आप नवाज शरीफ का रगड़ा निकालने पे लगे हुए, आप शहबाज शरीफ को किस काम पे डालना चाहते हैं? भाई जो काम आप ना कर सके, आपका वजीर आजम वहां तकरीर करके रोता रहा कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, जिसने किया मैं उनको ये बताना चाहता हूँ। बताना नहीं था, पकड़ना था। इमरान खान साहब से भी मैं पूछ लेता हूं, इमरान खान साहब के घर में से बंदा पकड़ा गया 2 महीने पहले, आज नहीं पता लग गया बंदा कौन, सीखे था, सीख क्यों आया?
तो मैं इसलिए हंस रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि इनकी रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होनी रहना मंसूर खान साहब इन साहब की होती रहेंगी, पहले भी होती रही है। फर्क ये है कि उससे पहले ये पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ के वजीरों की मशूकों की बातें टेप करते थे और नवाज शरीफ वाले पीपल्स पार्टी वालों की मशूकों की बातें टेप करते थे, फिर एक दूसरे को ब्लैकमेल करते सन, फिर करते थे पुरानी गल आईबी सिक्योरिटी ब्रांच। मैं कुछ बोलूं इसमें मंसूर साहब, शेख साहब के बात का एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। ओ बोल रहे भाई नबील मियां, आप भाई हैं, आप बोले, मुझे बात खत्म कर लेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इनके साथ होता रहेगा, तो क्यों ना यही मोहतात हो जाए। इस मुल्क की क़यादत है, इस मुल्क के लीडर हो जाए। अच्छा मैं ठीक है भाई, सर जिन्होंने हुकूमत है उन्होंने पूछ ली है ना। हाँ पूछो ना दे कि उन्होंने की कीता सी, तो क्यों नवाज शरीफ बेचारे को फंसा। अज़मा साहिबा हुकूमत तो आपकी है ना, मेजॉरिटी हुकूमत आपकी है इस वक्त। आप लोगों को ये कंसर्न नहीं है? शेख वकास साहब कह रहे हैं कि भाई ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला जो चल रहा है, आप ठीक है इन चीज़ों के ऊपर आप सियासत तो ज़रूर करें, लेकिन आपका ये कंसर्न नहीं है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की इस तरह ऑडियोज रिकॉर्ड भी हो रही हैं और लीक भी हो रही हैं? देखिए मैं दोबारा टॉपिक पे आऊँगी, मैं इस डाइवर्शन का पूरा पार्ट नहीं बन सकती। जो बात आज हो रही है मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी, लेकिन ये बात कहते हुए कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर हाउस को उसको सिक्योर करने की पहले ही उसके ऊपर काम कर रही है, और जो है वो किस तरह से किया जा सकता है ये तमाम टेक्निकल चीज़ें वो देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज की उस ऑडियो पर ज़रूर बात करूँगी, दो ऑडियोज़ पे जो आई हैं। अब पहली तो बात यह है कि अफसोस नहीं, लेकिन अज़मा साहिबा एक मिनट, अज़मा साहिबा एक मिनट, अज़मा साहिबा आप कम से कम इतना तो इसकी मुजम्मत ही कर दें, यही कह दें कि भाई अगर हुआ है तो गलत हुआ है। कई दफ़ा हो चुकी है मंसूर साहब, और ये अजीब बात है ना कि हमारे जो खिलाफ ऑडियोज़ आई थी उसके ऊपर बहुत बगलें बजा रही थी पीटीआई, और ये आपको याद होना चाहिए कि पहले हमारे खिलाफ जो है वो ऑडियोज़ आई थी। हमने तो जो है उसके अंदर से भागने की कोशिश नहीं की, हमने तो जो बात थी सामने हमने की, और वो ऑडियोज़ बड़ी क्लियर थी कि जिसके अंदर जो है वो क्या बात हो रही थी। लेकिन मैं आज की ऑडियो पे बात करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज जो बात हो रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर कि हम टाइम किल कर दें इधर उधर भागने के बाद। मैं नहीं समझती कि जो है पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी वो इतना ही इमरान खान को पाकिस्तान से ऊपर समझता है कि जब उसको पता चल रहा है कि इमरान खान झूठा बयानिया बना रहा था, खामखा में अमेरिका का नाम लेने से वो डर रहा था, लेकिन वो इनको अमेरिका के खिलाफ लड़ा रहा था। मैं नहीं समझती कि कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा कि जो इमरान खान की फॉलोइंग में इतना अंधा हो जाएगा कि जिसको ये नज़र आएगा कि जो दूसरों को शिर्क के दावे कर रहा था, जो दूसरों को जो है वो गाली गलोच कर रहा था, दूसरों को चोर डाकू कह रहा था, वो खुद ज़कात और खैरात चोरी के अंदर इन्वॉल्व था, जो खुद ये तमाम घिनौने काम कर रहा था। और इमरान खान ने पहले नहीं किया। सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था? सेनेट के इलेक्शन में हमारे 64 मेंबर थे ना जो खड़े हुए जब लीव ग्रांट की गई, और उसके बाद पर्दे के पीछे उनके ज़मीर जाग गए, उसके ऊपर सबने बहुत तालियां बजाई। लेकिन अज़मा साहिबा एक सवाल ले लीजिए, क्या ये हकीकत नहीं है? अज़मा साहिबा क्या ये हकीकत नहीं है कि सियासतदान बंद कमरों में ये इस किस्म की स्ट्रैटेजी सारी बनाते हैं? मरियम नवाज साहिबा मिफ्ता इस्माइल के बारे में जो है पब्लिक के अंदर कहती हैं जी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, जब कमरों में होते हैं तो कहते हैं कि ये देखें जी मिफ्ता इस्माइल ने किधर हमें फंसा दिया है, लोग इसकी बुराइयां करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है काम किस तरह कर रहा है। आप लोग सारे बंद कमरों में ये डिस्कशंस तो करते हैं, फिर कोई नहीं छड़ता मंसूर साहब। कमाल है। नहीं मंसूर, नहीं, मुझे बात कर लेने दीजिए, मुझे प्लीज बात कर लेने दीजिए। नहीं मंसूर, मुझे नहीं समझ में आया कि कंपैरिजन आपने कैसे कर लिया कि एक पॉलिसी बन रही है, एक बयानिया तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ आप अपने एक किसी कैबिनेट के मिनिस्टर की आप कारकर्दगी से अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो आप पब्लिकली नहीं करना चाह रहे, आप उसको जो है वो अपनी पार्टी मीटिंग में कर रहे हैं। वो हर जगह होता है, हर मिनिस्टर के बारे में गुफ्तगू होती है, और इसमें कौन सी गलत बात है? हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे थे, हम साइफर के मिनट्स तो चेंज नहीं कर रहे थे, हम झूठा बयानिया बनाकर की आज़ादी की जंग तो नहीं लड़ रहे थे, हम 5 जो है मेंबर खरीद के तो नहीं बैठे हुए थे, हमने सेनेट के अंदर जो है सेनेट के जब चेयरमैन को मुंतखब कराया था हमने 20-25 वोट तो नहीं खरीदे थे। तो ये बातें इसकी होनी चाहिए। ये जो है ना, मुझे एक जल्दी से ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जल्दी से मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी से वापस आ रहा हूँ आपके पास, आपको मौका दूंगा और गबूल साहब के सामने भी सवाल रखूंगा कि शेख वकास साहब उनसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इस सारी चीज की विक्टिम थी तो इस चीज को रोकने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया? गबूल साहब मैं जानता हूँ जवाब देना चाह रहे हैं, जानते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी आखिर कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, क्या ये जानना कि ऑडियोज़ क्यों लीक हो रही हैं या ये जानना कि उन ऑडियोज़ के अंदर क्या है। नबील कबूल साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त एक जगह ये भी कोशिश थी कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो इस्तीफ़े दे चुके हैं उनकी वापसी हो जाए, वो असम्बलियों के अंदर वापस आएँ। इस सिलसिले में इनके कई MNAs जो हैं वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि इस चीज़ को इस तरफ जाते, अगर ये ऑडियो लीक्स होती रही तो फिर तो सर तसादुम की तरफ हम जा रहे हैं। इमरान खान साहब इस तरह तो वापस नहीं आएंगे असेंबली के अंदर। देखिए, ये मुझे एक चीज़ बताएं कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनको ये कैसे, ये मतलब इतने बेवकूफ़ हैं या इतने उनके दिमाग इतना अक्ल नहीं है कि वो उनका लीडर खुलेआम झूठ बोलता है, यू टर्न लेता है। जब एक शख्स ने कहा मैंने इस्तीफ़ा दे दिया असेंबली से, और कल आप देखें उसके 11 जो है मेंबर पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि मेरे मुकाबले में इमरान खान खड़ा था। 25 सितंबर को इलेक्शन हो रहा था लियारी में, और मेरे सीट से जो है वो सबसे पहले भागा है और अपने एक MNA को कहा, शकूर शाद को, कि जाकर आप स्टे लेकर आओ, इलेक्शन नहीं इधर करवाओ क्योंकि मैं हार रहा हूँ। यानी पीपल्स पार्टी के कारकुन से डर कर जो है उसने जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू किया और अपना इलेक्शन रुकवाया। बाद में आज क्या, कल क्या हुआ कि 10 और चले गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये फैसला नहीं दिया बाकी मेंबरों के, आप भी जाके हाउस में बैठे, उससे कहा जाके स्पीकर से रुजू करें। अब स्पीकर फैसला करेगा। यानी आप लोगों ने स्पीकर को झूठा करार दे दिया कि स्पीकर ने अगर लियारी के MNA का इस्तीफ़ा कबूल किया, इसका मतलब स्पीकर ने जो है वो गलत कबूल किया और वो झूठा लेटर था। तो एक शख्स यानी जल्दी इतना यू टर्न लेता है कि आप कहता है मैं असेंबली में जाने के लिए तैयार हूँ। और बड़ी अच्छी बात की चीफ जस्टिस ने कि मैं एक शर्त पे आपको इजाज़त देता हूँ, आपकी रिजिग्नेशन के ऊपर स्टे देता हूँ, आप जाएं असेंबली में। शर्त यह है कि इमरान खान के साथ जो बकाया 123 है वो भी असेंबली में जाए। लेकिन उन्होंने कहा हम असेंबली नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे सीट को दोबारा से बहाल करें ताकि इलेक्शन ना हो। भाई अगर आपको इतना पॉपुलर हो, आप इतना हैंडसम हो, तो आए ना इलेक्शन में। भागते टाइम खत्म हो गया। कबूल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शेख वकास अकरम साहब आपका भी, आजमा आपका भी। नाज़रीन, इमरान खान साहब के इस्तीफों के हवाले से भी जिस तरह मैंने शुरू में बात कही थी, इससे भी आप एक हरबा ही समझिए क्योंकि कुर्सी चाहिए। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।